दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी 7 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद बाहर आए हैं और अभी तक वे पूरी तरह से अपने समर्थकों के साथ मुलाकात भी नहीं कर पाए हैं कि उनके लिए अब एक बुरी खबर आ गई है। और बुरी खबर यह नहीं है कि उनकी फिर से गिरफ्तारी हो रही है। बुरी खबर यह है कि वे राजनीतिक रूप से तो अभी खुद को स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भविष्य का सवाल है। लेकिन राज्यपाल की ओर से उनके खिलाफ पीएमएलए यानी कि धन शोधन का जो मामला होता है, अनियमितताएं होती है, उस मामले में उनके खिलाफ मामला चलाने को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह होता है कि जांच एजेंसियां अब महेश जोशी के खिलाफ सीधे ट्रायल शुरू कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो महेश जोशी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जलदाय मंत्री रहते हुए महेश जोशी के कार्यकाल के समय राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, जिसमें पुराने पाइपों का घोटाला, कुछ ठेकों में गड़बड़ियों का घोटाला, और इस घोटाले को लेकर जब जांच दर जांच हुई, परत दर परत खुलती गई, तो पहले तो ठेकेदारों पर शिकंजा कसा, फिर महेश जोशी के नजदीकी संजय बड़ाया पर शिकंजा कसा, और उसके बाद ईडी ने कई दौर की पूछताछ के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया। और हाल ही 7 महीने की जेल के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और यह जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक सोच रहे थे कि शायद महेश जोशी एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। और यह इसलिए सोच रहे थे कि महेश जोशी ने जमानत मिलने के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं से मिलने के साथ ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब चूंकि पीएमएलए के तहत राज्यपाल अगर स्वीकृति दे देते तो राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद जांच एजेंसियों को यह छूट मिल जाती है कि वे सीधे उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल शुरू कर दें जिसके खिलाफ उन्हें अनुमति मिली है। यानी कि महेश जोशी की मुश्किलें अब आगे बढ़ने वाली है। हालांकि उन्हें कुछ मामलों में जमानत मिल गई है। और महेश जोशी पर जो सबसे बड़ा आरोप है वह यह है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा जुटाया और अपने बेटे की फर्म में लगाया। लेकिन महेश जोशी का इस मामले में हमेशा यही कहना है कि मैंने लोगों से जो पैसा लिया वह मैंने वापस लौटा दिया और मेरे खिलाफ सीधे कोई आपराधिक सबूत भी नहीं है। लेकिन यह तो जांच एजेंसियों को तय करना है। और यह भी सही है कि ना तो अभी किसी भी तरह का सीधा आरोप महेश जोशी पर साबित हो पाया है, ना महेश जोशी को किसी भी मामले में अदालत ने सजा दी है। सिर्फ पूछताछ के आधार पर या आरोपों के आधार पर ही ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। ईडी ने इस गिरफ्तारी से पहले उनके यहां छापे मारकर कई बार जांच की थी। अब उस जांच में ईडी ने क्या तथ्य जुटाए, क्या साक्ष्य जुटाए, ये तो ईडी जानती है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तो उसका भी एक आधार होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं यह चीज देखी होगी कि महेश जोशी को जमानत दी जा सकती है। लेकिन यहां एक तथ्य बहुत जरूरी, कानूनी रूप से जितना मैंने लोगों से जानकारी ली है, कि यदि कोई मामला बहुत लंबा चलने वाला हो, जिसमें सजा का प्रावधान लंबा हो, उस मामले में भी अदालत अगर जांच शुरू नहीं हो पाती है, चार्जशीट नहीं हो पाती है या चार्ज फ्रेम नहीं हो पाते हैं, तो आरोपी को जमानत दी जाती है। ऐसे में ही ठेकेदारों सहित संजय बड़ाया और अब महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में जमानत मिली है। लेकिन अगर अब आपराधिक मामले में ट्रायल चलाने की छूट जांच एजेंसियों को मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं महेश जोशी को समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। हालांकि महेश जोशी का कहना है कि मैं अपना पक्ष अदालत के सामने मजबूती से रखूंगा। यह एक ऐसा मामला है जिसमें यह भी सही है कि लोग जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो घटनाक्रम बदल रहे हैं,
उन बदलते घटनाक्रमों के कारण ही महेश जोशी पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। और जैसा सब जानते हैं कि महेश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास नजदीकी लोगों में माने जाते रहे। अब यहां एक बात गौर करने लायक है कि जमानत पर बाहर आने के बाद महेश जोशी और अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, बातचीत हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में अभी किसी को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अभियोजन स्वीकृति अगर राज्यपाल की ओर से मिल गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी आपराधिक मामले में। जब कोई जनप्रतिनिधि सांसद अगर होता है तो फिर राष्ट्रपति से इजाजत लेनी होती है जांच एजेंसियों को, या फिर विधायक होता है तो राज्यपाल उसकी अनुमति देते हैं। और राज्यपाल हरिभाऊ ने महेश जोशी के मामले में अभियोजन स्वीकृति जो मांगी गई थी उसे स्वीकार कर लिया है। और आने वाले दिनों में अब इसका असर महेश जोशी पर पड़ना तय मानकर चलिए, क्योंकि अगर अभियोजन स्वीकृति मिली है तो अब जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो चुकी हैं कि वे इस यानी कि आय से अतिरिक्त धन जुटाना, अनियमित तरीके से धन जुटाना, गलत तरीकों से धन जुटाना, और ईडी जो कार्रवाई करती है, ईडी की जांच का या ईडी की कार्रवाई का आधार भी हमेशा यही होता है कि किसी भी व्यक्ति ने, वह जरूरी नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, अगर कोई साधारण व्यक्ति भी गलत तरीके से पैसा जुटाता है और वह जो काम करने का तरीका उसका अनियमित होता है, अनियमित तरीके से अगर वह धन जुटाता है तो उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। हालांकि राजनीतिक लोगों के खिलाफ जब ईडी की कार्रवाइयां होती है, खासतौर पर इन पिछले 11 सालों में जो कार्रवाइयां ईडी की हुई है, उन्हें लेकर ईडी पर हमेशा निशाना साधा जाता है कि राजनीतिक रूप से लोगों पर प्रेशर बनाने के लिए, राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाने के लिए, पूर्व मंत्रियों पर प्रेशर बनाने के लिए, कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए, आप पार्टी पर या समाजवादी पार्टी पर या तृणमूल पर दबाव बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, भाजपा सरकार करती है। लेकिन जो महेश जोशी से जुड़ा मामला है, जल जीवन मिशन से जुड़ा मामला है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ था वह राजस्थान में ही दर्ज हुआ था, एसीबी में। उसकी जांच के बाद ही ठेकेदारों पर शिकंजा जो है कसना शुरू हुआ था। और उस शिकंजा कसने के दौरान अब महेश जोशी का जो तर्क उस समय भी यही था कि मैंने खुद ने आगे बढ़कर कार्रवाई की सिफारिश की, टेंडर निरस्त करे, ऐसे में मैं दोषी कैसे हो सकता हूं। लेकिन कुछ मामलों में ईडी का यह भी कहना है कि महेश जोशी के बेटे की फर्म में जो पैसा लगा वह गलत तरीके से हासिल किया गया था, ठेकेदारों से हासिल किया गया था। इसी आधार पर ईडी ने पूछताछ करने के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि अगर पीएमएलए के तहत अभियोजन स्वीकृति जांच एजेंसियों को मिल गई है और उस स्वीकृति के बाद जांच एजेंसियां महेश जोशी से पूछताछ शुरू करती हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने के साथ भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर आक्रामक रुख अपनाने वाली है। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस के कई नेता लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जब महेश जोशी बाहर आए थे जमानत मिलने के बाद, तब भी मुख्यमंत्री का एक सार्वजनिक बयान था कि एक पूर्व मंत्री अभी बाहर आए हैं, कई मंत्री इस लाइन में हैं। ऐसे में महेश जोशी पर शिकंजा एक बार फिर जब कसता दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा ऐसे मामलों को लेकर सीधे कांग्रेस पर आक्रमण बोलेगी। और कांग्रेस अपने बचाव में फिर क्या कहेगी, क्या करेगी, यह अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।